हमने कहा कि भाई संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि मेरे पास यही चाह था कि साइकिल चला के जाऊं और बाबा साहब की तस्वीर पर बैठूं। आप बताइए, कहीं लोकतांत्रिक में पीठ को लिए मेरे अपशब्द कभी नहीं हो सकते। हम लोग भी ये बात जानते हैं। अभी आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देखिए, क्या अपशब्द बोले हमने और क्या किस तरीके की भाषा वो लोग बोलते हैं। तो हम लोग इसी तरह की चीजों को बोलना चाहते हैं कि क्या उनकी पीठ की तरफ से बात आई, क्या वो किसी से छुपी हुई है। वो सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मार्शलों के सहारे हम लोगों को वहां से हटाया। समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान निकल चुके हैं अंबेडकर जी की इस तस्वीर को लेकर उन्हीं की प्रतिमा पर धरने पर बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि कल विधानसभा सत्र में निष्कासित किया गया है, उसके बाद ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। अतुल जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारी है? संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है और आने वाले समय पर आप देखिए कि सब जनता समझ रही है। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ वो पूरे देश ने देखा। देश का कोई व्यक्ति बाबा साहब का अपमान सहन नहीं कर सकता। खास तौर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही कि समाज का दबा कुचला, लाचार, शोषित, वंचित जो पीड़ित वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, अगड़े जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में रहते हैं, ये उनके दिलों में बसे हुए हैं। वहाँ बोला गया अंदर से कि भगवान, हाँ भगवान हैं बाबा साहब, दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के भगवान हैं और हम उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन कल जिस तरह से विधानसभा में हुआ, आपकी बहस होती है, फिर सतीश महाना आपको निष्कासित कर देते हैं, उसका विरोध भी क्या ये प्रदर्शन है? देखिए, आप ये देखिए कि हम लोग आज सदन में तो जा नहीं सकते, तो हमने कहा कि भाई संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि मेरे पास यही चाह था कि साइकिल चला के जाऊं और बाबा साहब की तस्वीर पर बैठूं। हुआ क्या था एग्जैक्टली कल जब बहस शुरू? ये हुआ कि नियम 56 के अंतर्गत कोई भी स्टेट की कोई गंभीर कोई मुद्दा हो तो उसको आदमी उठा सकता है। हम लोगों ने जनता से जुड़ा हुआ सबसे इस समय का संवेदनशील मुद्दा स्वास्थ्य सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब से जुड़ा हुआ है। और झांसी में जिस तरीके से घटना घटी वो सबके सामने है। लगभग 11 नवजात बच्चे, और हालांकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि 20 बच्चे जिस तरह झांसी में जलकर उनकी मौत हुई, हम उस विषय को उठा रहे थे। हमने विषय उठाया, आप बताइए क्या गलत है? कहा गया कि अमर्यादित टिप्पणी हुई। नहीं, अमर्यादित टिप्पणी कौन करने वाले लोग हैं? जहां मंत्रियों को संयम दिखाना चाहिए, उनके बात करने का तरीका ठीक होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो नस्ल है हमारी, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर? मैं जो मुद्दा उठा रहा था वो जनहित का विषय है। विषय जनहित का है। क्यों जनहित का है? जनहित का इसलिए है कि प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है। दवाई के नाम पर, फीस के नाम पर, जांच के नाम पर लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं। वो बिल क्यों बनते हैं? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। मैंने यही मुद्दा उठाया, डॉक्टरों की कमी है। मार्शल्स के जरिए आपको बाहर किया गया है। उन्होंने कहा तीखे लफ्जों में सतीश महाना ने कि जो है बाहर फेंक दो, तो आप इसको कैसे ले? आप बताइए, कहीं लोकतांत्रिक में पीठ को लिए मेरे अपशब्द कभी नहीं हो सकते। हम लोग भी ये बात जानते हैं। अभी आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देखिए, क्या अपशब्द बोले हमने और क्या किस तरीके की भाषा वो लोग बोलते हैं। तो हम लोग इसी तरह की चीजों को बोलना चाहते हैं कि क्या उनकी पीठ की तरफ से बात आई, क्या वो किसी से छुपी हुई है। वो सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मार्शलों के सहारे हम लोगों को वहां से हटाया। अखिलेश यादव ने क्या निर्देश दिए आप लोगों के साथ? बैठक की लंबी? देखिए, बैठक लंबी हुई। उन्होंने यही कहा कि जनता के हर विषय पर हमें लड़ना है। जहां ये सरकार जनता का ध्यान हटाने के लिए, बांटने के लिए जातीय, धार्मिक, हिंदू मुसलमान मुद्दे निकाल के लाती है, इनको महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, गरीबी पर चर्चा करनी चाहिए, रोजगार पर चर्चा करनी चाहिए और आपके जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा करनी चाहिए। तो उन विषयों पर ये चर्चा नहीं करते, जो जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना। कल जो हुआ या इससे पहले जो हुआ, क्या आप लोग विधायक के तौर पर बताइए, क्या आप लोग को अखिलेश यादव की कमी विधानसभा में महसूस हो रही है? देखिए, अखिलेश यादव जी इस समय देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं। तो उनका अनुभव, मुख्यमंत्री 5 साल रहे, विपक्ष के नेता रहे, अलग अलग सदनों के सदस्य रहे, तो उनका अनुभव बड़ा है। फिर नॉलेज, जानकारी, साहस, इन सब चीजों की कई बार जरूरत पड़ती है। तो अखिलेश यादव जी का वहां पर रहना ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अनुभवी हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे क्या वो आप उनकी वापसी हो? देखिए,
उनकी वापसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ ये निर्णय उनका है। माननीय एक विधायक के तौर पर आप क्या इच्छा क्या है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये सबसे अच्छा रहेगा। और मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि जनता इस बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अतुल प्रधान, और आप देख रहे हैं किस तरह से साइकिल से अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर अंबेडकर प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं, और वहां इनका जो धरना है वो जारी रहेगा। कल निष्कासित सतीश महाना द्वारा किया गया, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। अब देखना यह है कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रखते हैं।